हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोग का। बच्चों हम लोग पढ़े थे लास्ट टाइम रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़े थे, एवरेज रेट के बारे में पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में पढ़े थे और हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखे थे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज डैट हम लोग लास्ट टाइम देखे थे कोई रिएक्शन है 3A से 2B, ठीक है। यहाँ पर A मेरा रिएक्टेंट है और B मेरा क्या प्रोडक्ट है। अब इसका हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था। हम लोग लास्ट टाइम क्या देखे थे कि कॉफिशिएंट अगर कुछ भी रखते हैं यहाँ पर हम लोग, तो रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस जो होता है वो अलग अलग आ सकता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा सेम आता है। तो अगर हमको इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो लिखने का तरीका क्या है, देखो। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमको लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा सेम होता है, चाहे हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में निकालें या प्रोडक्ट के टर्म में निकाले थे। लास्ट टाइम हम लोग देख चुके थे कैसे लिखते हैं, देखो माइनस लिखते हैं, ठीक है, डेल ए बाई डेल टी। इसका मतलब क्या है कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कितने का चेंज हुआ। और ये माइनस क्यों दिखाते हैं, माइनस हमेशा दिखाएंगे रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ हमेशा कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, इसको लिखने का तरीका क्या। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इसको क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। यहाँ क्या बताओ, कॉफिशिएंट 3 है तो डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है। अच्छा, अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है बी के टर्म में, तो क्या लिखेंगे भैया, प्लस डेल बी बाय, ये लास्ट टाइम हम लोग देख चुके थे, डेल बी बाय डेल टी, और जो कॉफिशिएंट रहता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑलवेज इंक्रीज करता है, ठीक है। तो एक इन जनरल रूल एक बन गया कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस अपॉन में स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ठीक है। जिसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है उसके कॉफिशिएंट से हमको डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस बी का लिखें तो बी का कॉफिशिएंट क्या जो भी होगा हम उसको डिवाइड करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर हम वही लिखे हैं। ये मेरा क्या बताओ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका, ए का है तो ए का कॉफिशिएंट 3 है, ठीक है। ये क्या बताओ, रेट ऑफ अपीयरेंस किसका है, बी का है तो बी का कॉफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो अगर कॉफिशिएंट अगर 1 हो जाता है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन सेम होता है। तो इफ स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन हम लोग क्या लिखेंगे, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। ये बात हम लोग कब बोलेंगे, जब कॉफिशिएंट मेरा 1 होगा। अगर कॉफिशिएंट 1 नहीं है तब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इतना सा नोट करो जल्दी फटाफट, ठीक है। बहुत ही आसान है, जल्दी से नोट करोगे, आगे हम और भी एग्जांपल कराएंगे, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिवाइड बाय कॉफिशिएंट। किसका कॉफिशिएंट लेना है, जिसका तुम रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखे हो, मतलब रिएक्टेंट के लिए। और किसका अपीयरेंस लिखना है, प्रोडक्ट का लिखेंगे हमेशा अपीयरेंस। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट का हमेशा फॉर्मेशन होता है टाइम के साथ। जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है। चलो अब तुम लेकिन नोट कर लिए जल्दी से, चलो हो गया नोट किया। अब हम लोग देखोगे थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं ताकि तुम लोग को और थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 2A प्लस में 3B गिव्स C, है ना। अब ये रिएक्शन दिया हुआ है, A और B मेरा रिएक्टेंट है, C मेरा प्रोडक्ट है। हमको इसका ROR लिखना है, ठीक है ना। तो ROR लिखने का क्या तरीका है बताओ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिवाइड बाय कॉफिशिएंट, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका देखो, माइनस DA बाय DT, है ना। इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, किसका भाई, रिएक्टेंट का। A मेरा रिएक्टेंट है और कॉफिशिएंट कितना है इसका, 2 है, तो नीचे 2 लिख दो, ठीक है। इक्वल टू लिखेंगे, माइनस अभी भी लिखेंगे क्योंकि अभी भी मेरे पास रिएक्टेंट है, डिवाइड बाय कॉफिशिएंट कितना है इसका, कॉफिशिएंट 3 है तो 3 लिख देते हैं, इक्वल टू प्लस DC बाई DT, कॉफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दो, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों कि
माइनस डी ए बाई डी टी को क्या लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बोलते हैं। ठीक है, ए और बी मेरा रिएक्टेंट होगा, ठीक है, और सी मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के लिए हमेशा रेट ऑफ अपीयरेंस का बात करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस डी ए बाई डी टी क्या हुआ, रेट ऑफ अपीयरेंस, या इसको हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। ठीक, माइनस डी बी बाई डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक, प्लस डी सी बाई डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन। ये सारा बात हम लोग करेंगे प्रोडक्ट के लिए करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको फटाफट मेरे साथ साथ। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पर ये जो 2, 3, 1 ये सब मेरा क्या है, यहाँ पर ये सब मेरा क्या है, कॉफिशिएंट है। 2, 3, 1 ये सब मेरा क्या है, कॉफिशिएंट, जिसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखे हैं, डिवाइड करना पड़ता है उसके कॉफिशिएंट से। ठीक है, तो हो गया, जल्दी से नोट करो मेरे साथ साथ तुम लोग। क्लियर है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते थोड़ा सा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, जल्दी से नोट कर लो। एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, N2 प्लस H2। ठीक है, सबको पता है रिएक्शन, इसको बैलेंस कर लो। ठीक है, 2, 3 या 6, यहाँ पर देखो बैलेंस हो गया। ठीक, अब इसका हमको आर ओ आर लिखना है, तो आर ओ आर कैसे लिखेंगे इसका, आर ओ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिखेंगे, माइनस डी एन एस 3 बाई डी टी डिवाइड बाई कॉफिशिएंट कितना है इसका 2, इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस डी एन टू बाई डी टी, कॉफिशिएंट कितना है इसका, देखो 1 है, नीचे 1 लिखें, इक्वल टू प्लस डी एस टू बाई डी टी, कॉफिशिएंट कितना है इसका 3 है। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, ऊपर वाले को क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2। तुम जैसे इसके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, ये पूरा टर्म क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, नोट करो साथ साथ मेरे। ठीक है, एग्जाम्पल एक और देखोगे, 2HI गिव्स S2 प्लस I2। ठीक है, अब बताओ कि यहां पर हम लोग HI के लिए क्या बात करेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस का बात करेंगे क्योंकि ये मेरा रिएक्टेंट है। ये किसके लिए बात करेंगे, प्रोडक्ट के लिए बात करेंगे क्योंकि ये मेरा अपीयरेंस है। ठीक है, अपीयरेंस हमेशा हम लोग प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं। तो इसका आर ओ आर कैसे लिखेंगे भाई, माइनस डी एच आई बाई डी टी, क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिवाइड बाय कॉफिशिएंट 2 है, इक्वल टू प्रोडक्ट है, तो क्या यूज करेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस डिवाइड बाय कॉफिशिएंट 1 है। बैलेंस होना चाहिए भैया, पहले ये देख लोगे कि बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस किया हुआ नहीं रहेगा, तुमको पहले बैलेंस करना है इसको। प्लस में डी I2 बाई डी टी, कॉफिशिएंट कितना है इसका 1 है, तो नीचे में 1 होगा। ठीक है, मतलब समझ में तुमको आ गया थोड़ा बहुत कि जिसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखना है उसके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, और जिसका अपीयरेंस लिखना है उसके कॉफिशिएंट से भी डिवाइड कर देना है। क्लियर हो गया, थोड़ा जल्दी से नोट करो, फटाफट जल्दी नोट करो। इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे ताकि तुमको और क्लियर हो। ठीक है ना, तो एक बार और समझा देते हैं हम फिर से। इसको क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HI, कॉफिशिएंट 2 है, नीचे में 2 से डिवाइड कर दो। इसको क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं। कॉफिशिएंट 1 था तो 1 से डिवाइड कर दिए। इसको क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, कॉफिशिएंट 1 था तो 1 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, जल्दी से नोट करो। अब इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा, लिखने का तरीका आ गया कि कैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, कैसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता है। ठीक है,
चलो अभी क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन लिखोगे फॉर ए केमिकल रिएक्शन, पहला क्वेश्चन है फॉर ए केमिकल रिएक्शन फॉर ए केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन दिया हुआ है N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है। इफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2, क्वेश्चन इस टाइप का तुमको देगा इसमें, इफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 इज, ठीक है, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। ये दे दिया तुमको रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दिया हुआ है H2 का। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, ठीक है। H2 का डिकम्पोजिशन दिया हुआ है एंड फाइंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले लिख लो फिर हम क्या करेंगे बताते हैं इसमें। अब देखो यहां पे क्या है कि जब भी तुमको क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन यहां देखोगे, जब भी तुमको क्वेश्चन में रिएक्शन दिया रहे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ROR लिखना स्टार्ट कर देंगे। ROR हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे। देखो यहां पर रिएक्शन दिया हुआ है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको उतना सोचना नहीं, सबसे पहले क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है, देखोगे यहां पर ROR बराबर क्या होगा भाई, अभी हम इतना सा बताएं, बताओ, -D, रिएक्टेंट कौन है बताओ, N2 है, तो -D N2/dt, कोफिशिएंट 1 है, नीचे में 1, माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, -D H2/dt, कोफिशिएंट 3 है, तो नीचे में 3 कर दो, इक्वल टू, अब प्रोडक्ट है, तो अब इसके लिए हम लोग फॉर्मेशन का बात करेंगे, प्रोडक्शन का बात करेंगे और अपीयरेंस का बात करते हैं, डिवाइड बाय कोफिशिएंट कितना है, 2 है, ठीक। अब इतना सा लिखने के बाद अब क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, देखो अच्छे से देखो, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किसका बोला है, H2 का। इसका मतलब क्वेश्चन में तुमको ये वाला चीज दे दिया है ना। अब तुमको यहां पर लिखो गिवन, गिवन क्या दे दिया भाई, गिवन दे दिया है -D H2/dt। इसको पढ़ते हैं हम लोग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि ये मेरा रिएक्टेंट है, कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है ना, और बोल क्या रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या बोलें, चाहे तुम इसके टर्म में लिखो, इसके टर्म में लिखो या इसके टर्म में लिखो, बात बराबर है। अब हम क्या करेंगे, देखो ROR को लिख सकते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट डिवाइड बाय 3। तो यहां पर हम लिखेंगे ROR इज इक्वल टू, देखो सब तो बराबर है ना, -D H2/dt, कोफिशिएंट कितना है 3 है। अब इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना था बताओ, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, डिवाइड बाय 3। सॉल्व करोगे तो 0.6 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड आएगा। ये इसका आंसर हो गया, मतलब ये क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन तो बन गया। अब दूसरा क्या बोल रहा था कि हमको रेट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए अमोनिया का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसी को बोला जाता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है इसी को बोलते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, अब इस दोनों को तुम इक्वेट कर दोगे। अब तुम जैसे इस दोनों को तुम इक्वेट करोगे तो आराम से निकल जाएगा, देखो यहां से। अब इस दोनों को हम लोग इक्वेट कर दिए, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसका निकालना है और ये दोनों बराबर है, तो तुम दोनों को इक्वेट कर लो। देखो अब जैसे तुम दोनों को इक्वेट करोगे, बताओ यहां पर हम लिख देते हैं -D NH3/dt, कोफिशिएंट 3 है, हम बराबर कर रहे, कुछ नहीं कर रहे इसमें,
प्लस DNH3 बाय, हमको यही निकालना है, कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। अब बताओ कि हमको यहाँ पर इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 1.8 दिया हुआ है। तो सॉल्व कर लोगे 1.8 इंटू 10 पर पावर -4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू प्लस DNH3 बाई DT डिवाइड बाई 2। तुम सॉल्व कर लोगे तो आराम से इसका आंसर 1.2 निकल जाएगा। देख लो 0.6 से कट गया, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, हम यहां पर लिख देते हैं, तुम लोग सॉल्व कर लोगे अच्छे से। इसका आंसर आएगा कितना आएगा बताओ, 1.2 इंटू 10 पर पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से नोट करो उसको, भी और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाएंगे हम। तो समझ में आया, करना क्या था कि अगर तुमको रिएक्शन दिया रहता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका ROR लिखते हैं। जैसे यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन हमको निकालना था, रिएक्शन दिया हुआ था, ये ROR हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में पढ़े कि क्या है कि क्वेश्चन में तुमको रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, किसका दिया हुआ भाई, H2 का दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसी को तो बोलते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ये दिया हुआ है, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो डिवाइड बाय 3 कर दो। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मान के चलो कि अगर पूछता है कि सर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बताइए N2 का, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं। इसको लिखने से पता फायदा ये होता है कि क्वेश्चन में कुछ भी बोले तुम आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन बताओ अमोनिया का, तो क्या करेंगे, मतलब इस दोनों को इक्वेट कर देंगे। मतलब समझ में आना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये सब समझ में आना चाहिए भैया। तो जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन हम कराएंगे। हो गया, मिटा दे भाई, जल्दी से नोट करो। न्यूमेरिकल इससे बहुत आसान आता है, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, बस रेगुलर तुम लोग बस क्लास करो, ठीक है, डेली क्लास करो, कभी भी एब्सेंट मत करना। चलो ठीक है, क्वेश्चन जल्दी से नोट करो, जल्दी हो गया। चलो अब दूसरा सवाल देखोगे भाई, पहला क्वेश्चन था बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है, जल्दी से नोट करो, हो गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसी पर लेंगे बेस्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहां देखोगे कोई रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, रिएक्शन है 4NH3 प्लस में 5O2 गिव्स, ये सारा क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया कंपटीशन का लिया हुआ है मेरा, प्लस में 4NO प्लस 6H2O, ठीक है। इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ रेट ऑफ, क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखो तुम लोग, इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, ठीक है, इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO कितना दिया हुआ है, 3.6 इंटू 10 पर पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। देन कैलकुलेट रेट ऑफ, पहला क्या बोला, रेट ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ O2। अगर पहला क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और जिसको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना। और दूसरा क्या बोल रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ठीक है। अब ये कैसे होगा बताओ हमको भाई, आसान सवाल है, तो कैसे करेंगे, जल्दी से पहले क्वेश्चन लिखो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां जो रिएक्शन दिया हुआ है सबसे पहले इसका हम लोग ROR लिखेंगे। हम पहले बता चुके हैं क्वेश्चन हमें क्या दिया रहे हमको भी मतलब नहीं है, अगर रिएक्शन दिया हुआ है सबसे पहला काम मेरा होगा रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, -DNH3 बाय dt, कोफिशिएंट 4 है तो नीचे में 4 कर दो, इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे बताओ, -DO2 बाई dt, कोफिशिएंट कितना है भैया 5 है तो 5 कर दो, इक्वल टू
प्लस डी एनओ बाई डी टी, कॉफिशिएंट कितना है 4 है तो डिवाइड बाय 4 कर दो, इक्वल टू प्लस डी एस टू ओ बाई डी टी, कॉफिशिएंट 6 है, 6 लिख दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आ जाओ। अब क्वेश्चन क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन। देखो अच्छे से क्या दिया हुआ, रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका दिया हुआ है, एनओ का। ठीक है, और किसका बोला निकालने के लिए, डिकम्पोजिशन किसका बोल रहा है, O2 का, मतलब ये निकालना है हमको, और रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। मतलब अब गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है तुमको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ, मतलब प्लस डी एनओ बाय डी टी। ये कितना दिया हुआ भाई, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और निकालना क्या है हमको, हमको ये चीज निकालना है और हमको ये निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे बताओ, इस दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये निकल जाएगा, इस दोनों को इक्वेट करोगे तो ये निकल जाएगा। करके बताओ हमको कैसे करेंगे, देख लो। माइनस DO2 बाई डी टी डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू प्लस DNO बाई डी टी, कॉफिशिएंट कितना है इसका 4 है। अब इसका वैल्यू दिया हुआ था और ये निकालना है हमको, आराम से निकाल लेंगे। करके बताओ हमको, देख लो। माइनस DO2 बाई डी टी डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 3.6 इंटू 10⁻³ बाई 4। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, देखो 0.9 आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो 4.5 आ जाएगा। तो माइनस DO2 बाई डी टी इज इक्वल टू 5 इंटू 0.9 इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻³ तो ये ऐसे ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, ये निकालना है, ये निकालना। अब इस दोनों को इक्वेट करो, एक बार इसको इक्वेट किए, एक बार इसको इक्वेट किए। ठीक है, अब इसको इक्वेट करके देखो, प्लस DNO बाय डी टी अपॉन में 4 इज इक्वल टू प्लस में DS2O बाई डी टी अपॉन में 6। इसका वैल्यू पुट करो, कितना दिया हुआ 3.6 इंटू 10⁻³ अपॉन में 4 इज इक्वल टू DS2O बाई डी टी, जो कि हमको निकालना है। ठीक है, 4 से कट जाएगा आराम से 0.9 से, और इसको तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5.4 आ जाएगा। तो ये मेरा भी आंसर निकल गया। उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो फटाफट, जल्दी। नहीं समझ में आया तो हमको मेरे से पूछो, पर जल्दी से कॉपी करो भाई। पहले हो गया तो बताओ हमको। चलिए चलो बच्चों, अब ये क्वेश्चन लिखोगे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस नहीं बोलेंगे, ठीक है, मतलब एक बार तुम ट्राई करो खुद से। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस आयन इज 0.25, मतलब I माइनस का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दे दिया, 0.25, एंड आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद जो I माइनस का कंसंट्रेशन है 0.23 हो गया। इसका मतलब कंसंट्रेशन जो है 0.25 से 0.23 हो गया है। होना भी चाहिए क्योंकि ये मेरा रिएक्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या बोला कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताओ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या बोले थे कि अगर क्वेश्चन में तुमको रिएक्शन दिया हुआ रहता है तो उसका हम लोग ROR लिखते हैं। तो ये ROR हम कैसे लिखेंगे जरा देखो। ROR बराबर हम क्या लिखेंगे, माइनस DCl2 बाई डी टी, कॉफिशिएंट 1 है तो नीचे में 1 से डिवाइड करो, इक्वल टू माइनस DI माइनस बाई डी टी, कॉफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करो, इक्वल टू प्लस DCl माइनस, कॉफिशिएंट कितना है इसका 2 है तो 2 से डिवाइड करो, प्लस में DI2 डिवाइड बाई डी टी, कॉफिशिएंट 1 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस, मतलब हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमको क्वेश्चन में ये निकालना है। ठीक है, मतलब क्या निकालना है हमको, माइनस DI बाई डी टी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस। अभी कैसे लिखेंगे जरा देख लो, माइनस DI बाई डी टी मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज कहने का मतलब क्या हो गया बताओ,
फाइनल कंसंट्रेशन माइनस में इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कितना है बताओ, 0.23 माइनस में इनिशियल 0.25, कितने टाइम में चेंज हुआ है? टाइम कितना देखो जरा, 10 मिनट। इसको मिनट में रहने दो, कोई जरूरत नहीं सेकंड में कन्वर्ट करने का। अब इसको तुम सॉल्व करोगे कितना आएगा भाई, 0.02 अपॉन में 10, तो 0.002। तो ये मेरा क्या आ गया बताओ हमको, ये आ गया तुम्हारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका, आई माइनस का। यूनिट लिख लो मोल पर लीटर पर मिनट, क्योंकि टाइम का यूनिट यहां पर मिनट है। ठीक, पहला क्वेश्चन तो बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए देखो 4 चीज दिया हुआ है। हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं, आई माइनस से भी निकाल सकते हैं, सीएल माइनस से भी निकाल सकते हैं, और आई2 से भी निकाल सकते हैं। लेकिन बताओगे किससे निकालना होगा, हम लोग इससे निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये वाला चीज हम लोग यहां पर निकाल चुके हैं। तो अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस डी आई बाई डी टी, कितना नीचे 2 है, माइनस, अब इसका वैल्यू तो हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, कितना है माइनस में, माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना निकाले, 0.002, नीचे में 2 है, 2 से 2 कट दिया, 0.001। ये आया रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू मोल पर लीटर पर मिनट। तो तुम 3 क्वेश्चन देख लिए कैसा आता है तुम लोग। अब हमको लगता है कि इस पर बेस जो भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग बना लोगे। ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि आई माइनस का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ था, ठीक है, और आई माइनस का फाइनल कंसंट्रेशन दिया हुआ था। यहाँ पर आई माइनस रिएक्टेंट है क्योंकि इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। कितने टाइम में हो रहा है बताओ हमको, 10 मिनट के बाद कंसंट्रेशन इतना हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखते हैं, किसका लिखेंगे, रिएक्टेंट का लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस लिखते हैं, किसका लिखते हैं, प्रोडक्ट का। और जो भी कोफिशिएंट है उसके नीचे आ जाता है। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन पर आ गए कि हमको क्या बोला था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना था आई माइनस का, तो जो कि ये होता है। तो इसको क्या पढ़ते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और चेंज कहने का मतलब क्या हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन आई माइनस का और इनिशियल कंसंट्रेशन आई माइनस का कितने टाइम में हुआ है। ये सॉल्व करके निकाले, जितना आ गया। और फिर क्या बोला था कि हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आई माइनस डिवाइड बाय कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दें आप, तो मेरा आंसर आ गया। जल्दी से नोट करो उसको, और समझ में नहीं आया तो बताओ, दोबारा बताएंगे। जल्दी से नोट करो। तो ऐसा 3 क्वेश्चन अभी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। और हमको लगता है कि आप तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में धीरे धीरे आता होगा। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो हो गया भाई, नोट कर लिए। चलो अब यहां देखो, जल्दी से नोट करो फटाफट। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इस पर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि इस बार आईआईटी में आया है 2019। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर तुमको ये आ गया तो समझो कि ये क्वेश्चन भी बन गया। अभी क्वेश्चन लिखोगे जो इस बार का जेई का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है फॉर ए रिएक्शन, इस बार का जेई का 19 का क्वेश्चन है। फॉर ए रिएक्शन XA गिव्स YB, यहाँ पर A मेरा रिएक्टेंट है और B मेरा प्रोडक्ट है, XY स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रिलेशन दिया हुआ है लॉग, इसका बेस 10 है, और ये क्या दिया हुआ माइनस DA बाय, ये दिया हुआ है माइनस DA बाय DT इक्वल टू लॉग बेस 10 DB बाय DT, ठीक है, प्लस में 0.3। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन द वैल्यू ऑफ x और y का रेशियो बताना है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, इस बार का पूछा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो तुम 0.3 देख रहे हो ना, ठीक है, इसको लॉग के टर्म में लिखना है। ठीक है, log 2 का वैल्यू जो होता है वो 0.3 के अराउंड होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0.3 को जो है
log 2 के बराबर लिखेंगे। वैसे भी हम लोग को log 1 से लेके log 9 तक का वैल्यू पता होना चाहिए। तो log 2 को हम लोग 0.3 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर कि यहां पर 0.3 को क्या लिखेंगे, log 2 लिखेंगे, है कि नहीं। चलो, तो log बेस 10 बराबर माइनस DA/dt इज इक्वल टू log बेस 10, ठीक है, dB/dt, और हम लोग 0.3 को क्या लिख दिए, log 2 के बराबर लिख दिए, ठीक है। अब log का प्रॉपर्टी सबको पता होता है कि log a प्लस log b, इसको हम लोग a बोल देते हैं और ये इसको b बोल देते हैं। और हम लोग को पता होता है कि log, ठीक है, a प्लस log b को हम लोग क्या लिखते हैं, log a इंटू b, ठीक है, पता होना चाहिए तुमको। अब बताओगे हमको, यहां पर हम लोग वही काम करेंगे, ठीक है। देखो, log बेस 10 इज इक्वल टू माइनस DA/dt, ठीक है। log a प्लस log b को क्या लिखोगे, log a इंटू b। तो log a मेरा कौन है भैया, dB/dt है, b कौन है, 2 है, ठीक है, लिख दिया मैं ऐसे करके। अब देखो, इसको लिखने का क्या है, दोनों तरफ log है, तो इसको हम लोग ऐसे रिड्यूस करके लिख सकते हैं कि माइनस DA/dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स dB/dt। एक रिलेशन ये आया, तुम इसको बढ़िया से याद रखो, एक रिलेशन ये आया, ठीक। कैसे कैसे आया तुमको समझ में आ रहा है यहां पर, ठीक है। अब देखो, एक यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखो जरा, xa gives yb। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो बताओ, ठीक है, जो है ना, यहां से हम फिर से लिख रहे हैं, xa gives yb है, क्वेश्चन ही हम यहां पर लिख दिए। अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं माइनस DA/dt, कॉफिशिएंट जो रहता है उसको नीचे x से डिवाइड करते हैं, प्लस में dB/dt, कॉफिशिएंट जो रहता है उसको y में डिवाइड करते हैं। कॉफिशिएंट y था तो y से डिवाइड कर दी, कॉफिशिएंट x था x डिवाइड कर दी, ठीक है। अब जरा यहां पर बताओगे, माइनस DA/dt को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटू dB/dt। अब इसका वैल्यू जो है, इसके बराबर हम यहां पर लिख देंगे। देखो क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू यहां पुट करो, कितना आएगा, 2 टाइम्स dB/dt, ये तो पहले से x है यहां पर, इक्वल टू क्या आ गया, dB/dt, नीचे में क्या है, y है। अब देखो यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है तुम्हारा, ये dB/dt ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये क्या बचा बताओ हमको, 2/x इज इक्वल टू 1/y। क्वेश्चन में क्या पूछा था, x और y का रिलेशन, तो भैया बताओ हमको, x/y को क्या लिखेंगे, 2/1, तो यही इसका ऑप्शन था, 2/1, 2/3 ऐसे कुछ ऑप्शन था। तो इसका आंसर कितना होगा, x/y इज इक्वल टू 2/1, ये इसका आंसर था, ठीक है। जल्दी से नोट करो, जहां समझ में नहीं आया पूछो मेरे से, ठीक है। बस यहां पर थोड़ा सा याद रखना है कि 0.3 को हम लोग log 2 लिखते हैं। हम लोग क्या किए, 0.3 की जगह पर क्या कर दिए, log 2 पुट कर दिए, ठीक है। ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया। हम लोग जानते हैं कि log a प्लस log b को हम लोग क्या बोलते हैं, log a इंटू b। तो फिर हम क्या किए, यहाँ पर ये a था ये b था, उसको एक साथ लिख दिया, ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या किया, दोनों तरफ log था, फिर इसके नीचे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log को इग्नोर कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ में क्वेश्चन जो दिया हुआ था, है ना, xa gives yb। अब हम लोग, है ना, इसको रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिवाइड बाय कोफिशिएंट, रेट ऑफ अपीयरेंस डिवाइड बाय कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसके जगह पर हम यहाँ पुट कर दिए, देख लो, इसके जगह पर ये चीज कहाँ से आया है, इसके जगह पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर dB/dt है ना, कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, 2/x इज इक्वल टू 1/y, तो x और y का रिलेशन क्या होगा, 2:1, ठीक, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, इसके ऊपर हम जल्दी से नोट करो भैया पहले फटाफट, ठीक है, हो गया। तो क्वेश्चन देखोगे, एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये वाला। चलो, जितना क्वेश्चन होगा जेईई मेन नीट सबका करवा देंगे क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड का, प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन करा देंगे, बस रेगुलर क्लास करते रहो, ठीक है।
पूरा एनसीईआरटी, पूरा प्रीवियस ईयर, जेई का, नीट का, जो भी क्वेश्चन आया है लास्ट 10 ईयर, लास्ट 20 ईयर, 25 सब करा देंगे क्वेश्चन। चलो अब नोट करोगे, क्वेश्चन है 2H2 प्लस O2, क्वेश्चन देखोगे 2H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई रिएक्शन है। अब दिया हुआ है इफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ O2, इफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ O2, ठीक है, O2 का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दिया हुआ है 24 ग्राम, ठीक है, पर लीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ ग्राम में दिया हुआ है तो उसको हमको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ठीक है, किसमें बोल रहा है, इन टर्म ऑफ ग्राम पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, देखो रेट बेसिकली किस में होता है, रेट जो होता है वो मोल पर लीटर पर सेकंड में होता है, लेकिन यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ग्राम में दिया हुआ है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले मोल पर लीटर, है ना, पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन देखते के साथ हम लोग इसका आर लिखेंगे। तो इसका आर कैसे लिखोगे, माइनस DH2 बाई dt डिवाइड बाई कॉफिशिएंट 2 है, इज इक्वल टू माइनस DO2 बाई dt कॉफिशिएंट 1 है, इज इक्वल टू प्लस DH2O बाई dt कॉफिशिएंट कितना भैया इसका 1 है, ठीक है, इतना लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ O2, मतलब क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है गिवन में माइनस DO2 बाई dt, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। कितना दिया हुआ बताओ, 24 ग्राम, ठीक है, 24 ग्राम पर लीटर पर सेकंड। अब इसको तुमको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, जब भी तुमको रेट ग्राम में दिया हो तो पहले उसको मोल में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मोल को कैसे निकालेंगे, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है बताओ, O2 का 32 ग्राम होता है, तो 24 डिवाइड बाय 32, ठीक है। सॉल्व कर लोगे कितना आएगा, ये सॉल्व करो, 8 को 3 से, 8 को 4 से, 3/4 आ गया। अब हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड। इतना करना पड़ेगा जब तुमको क्वेश्चन ग्राम पर लीटर पर सेकंड में दिया रहेगा। हमेशा याद रखना, जब भी ग्राम पर लीटर पर सेकंड में दिया रहेगा पहले उसको मोल में कन्वर्ट करो, ठीक है। यही चीज स्टूडेंट करते नहीं और एग्जाम में गलती हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट ग्राम को लेके बनाते हैं और इसका ऑप्शन भी रहता है ग्राम वाला, ठीक है। तो हमेशा पहले इसको मोल में कन्वर्ट करना, ठीक है। मोल में कन्वर्ट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन बोल रहा था वाटर का, ठीक है। तो क्या करोगे बताओ, अब इस दोनों को तुम इक्वेट कर दो भाई, इक्वेट करके लिखो। तो क्या लिखेंगे जरा बताओ हमको, माइनस DO2 बाई dt अपॉन में 1 इज इक्वल टू प्लस DH2O बाई dt, ठीक है, अपॉन में 1। कॉफिशिएंट दोनों का 1 है, एक बार क्रॉस चेक भी कर लो भैया। देखो यहां पर कॉफिशिएंट क्या है, पहले इसको बैलेंस करो, 2H2, ठीक है। अब देखो बैलेंस हो गया यहाँ पर, है ना, 2H2 हो गया, कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गया। देखो यही गलती किए थे हम, हमेशा पहले बैलेंस कर लो, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर भी 2 लिख दो। अब हमको ये दिया हुआ ये निकालना है, तो क्या करोगे बताओ, 3/4 है ना, इसके जगह पे 3/4 रखेंगे, डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू DH2O बाई dt, ठीक है, डिवाइड बाय 2। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ठीक है। कितना आ गया, DH2O बाई dt इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ हमको, 3/4 इंटू में 2, 2 जा 4, आंसर आएगा 3/2 मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा कि क्वेश्चन में पूछा है ग्राम में, यही तो इसमें बात है। क्वेश्चन पूछा है ग्राम में, तो पहले यहां जो मोल निकाले, अब उसको मोल को फिर ग्राम में कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं कि हमको ग्राम को लेके ही चलना, नहीं, ग्राम में रहेगा
पहले उसको मोल में कन्वर्ट करो, फिर देन उसको ग्राम में कन्वर्ट करो। तो अब 1 मोल वाटर का वेट कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल होता है। तो मोल को कन्वर्ट करेंगे तो 3/2 × 18 कर दो, ठीक है। तो कितना आ गया? अब ग्राम पर लीटर पर सेकंड, 2 9 × 18, तो इसका आंसर होगा 27 ग्राम पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। जल्दी से नोट करो, और नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, ठीक है। बस याद रखना है कि अगर ग्राम में क्वेश्चन दिया है, इसके पीछे लॉजिक यही है, क्वेश्चन देने का मकसद क्या है मेरा, कि ग्राम में रहता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ग्राम को लेके चलते हैं, और ऑप्शन में ग्राम वाला ही रहता है, कभी भी नहीं करना है ग्राम रहे, पहले मोल में कन्वर्ट करो। मोल में कन्वर्ट कर दिए, कैसे किए? डिवाइड बाय मोलर मास से। उसके बाद जो भी तुम्हारा आंसर आया 3/2 मोल आया ना, अब इसको तुम ग्राम में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, क्योंकि 1 मोल का कितना मास होता है बताओ वाटर के लिए? 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो नोट कर लो, हमको लगता है तुमको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट करो भाई। तो इसके ऊपर अभी जितना भी आज क्वेश्चंस करवाए हैं, तो सारा क्वेश्चन को बढ़िया से समझ ले लेना। नहीं समझ में आए नेक्स्ट क्लास में तो मेरे से पूछ लोगे, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन कराए, लगभग हमको लगता है कि 4-5 क्वेश्चन कराए, तो जो भी क्वेश्चंस हम कराए हैं, और अगर तुमको समझ में नहीं आया, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तुम मेरे से जरूर पूछ लोगे, ठीक है। सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आया, यहाँ पर वो प्रॉब्लम है, तुमको हम फिर से बता देंगे, ठीक है। बट कोशिश करना कि ये समझ जाओ, और हम एकदम 0 लेवल से पढ़ाएं, ठीक। एक क्वेश्चन को समझना और समझ के लिखना है बस। ऐसा नहीं कि हम जो पढ़ा रहे बोर्ड पर तुम कॉपी पेस्ट करो, एक सब बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज पूछो, और समझ में नहीं आए तो फिर मेरे से पूछना है, ठीक है। तो और पढ़ना है तो बताओ भैया, और कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर आज भर के लिए इतना छोड़ दो, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, और थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ो, ठीक है। तो हमको लगता है कि तुमको समझ में आ गया सब। नहीं, ये क्वेश्चन बढ़िया था, और एक जो क्वेश्चन जेई वाला था, वो 2 क्वेश्चन हमको बढ़िया लगा, तो हम सोचे करा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सारा कुछ कराएंगे एकदम बढ़िया से एकदम, ठीक है। बस क्लास डेली आओ, ठीक है, और डेली क्लास लो, चलो।